हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसे मन लगाकर कर रहे हैं कर रहे होंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, उनके खोज से संबंधित तथ्यों के बारे में, उनके विस्तार के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में और उनके स्थिति के बारे में। आज भी हम लोगों का जो वीडियो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही है और इसके अंतर्गत आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उन जगहों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो खुदाई के दौरान मिली है। वहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनके खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक प्रशासनिक विशेषताओं के तथ्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वीडियो को देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी तथ्य छूटे नहीं। और जब वीडियो देखते हैं आप और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे चल कर के हम इस चैनल पर और भी कई सारे चीज़ों को लेकर के आने वाले हैं। जैसे कि अभी मैं विस्तृत व्याख्या के साथ हर टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। आगे चल के जितने भी प्रसिद्ध पत्रिकाएँ मार्केट में उपलब्ध है, जिनसे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनका वन लाइनर का रिवीजन भी करवाऊँगा। साथ में मैं करंट अफ़ेयर्स भी करवाऊँगा, बाज़ार में उपलब्ध प्रचलित पत्रिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जीएस से संबंधित करंट अफेयर्स से संबंधित भरपूर पैकेज मिलने वाला है। बस आप लोगों के साथ की आवश्यकता है। आप लोग साथ देंगे तो हमें काम करने में मज़ा आएगा। धन्यवाद और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में हम कुछ चीज़ें जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 1 से चैनल पर उपलब्ध है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है, उसके खोजकर्ता के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। स्थल खोजकर्ता और स्थिति। तो सबसे पहले हम सिंधु घाट कल हम बताए थे कि सिंधु घाटी के खुदाई के दौरान सबसे पहला शहर जो मिला था उसका नाम था हड़प्पा। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद है मोहन जोदड़ो। उसके बाद है लोथल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है कालीबंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चनहुद्रो। इसके अलावे और भी स्थल है जिसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे। अगर हम हड़प्पा की खोज के बारे में पढ़ते हैं तो इनके खोजकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी। और अगर अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत में है। दूसरा जो हमारा शहर है मोहनजोदारो, अगर इसके खोजकर्ता के बारे में बात करें, इनके खोजकर्ता का नाम था राखल दास बनर्जी। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला है लोथल। अगर हम इसकी खोजकर्ता के बारे में बात करें तो उनका नाम है SR राव। और ये वर्तमान में भारत के लोथल की अगर हम बात करते थे, इसके खोजकर्ता थे SR राव। और ये वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में है। उसके बाद अगला नंबर आता है कालीबंगन का या कालीबंगा का। तो इसकी अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो उनका नाम है अमलानंद घोष। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह स्थित है राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में। अगर चनहोदरा की बात करें तो इनके खोजकर्ता थे NG मजूमदार। और ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं स्थल। हड़प्पा, उनके खोजकर्ता थे दयाराम सैनी। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसके अगर खोजकर्ता की हम बात करें तो वो थे राखलदास बनर्जी। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। लोथल, और इसकी खोजकर्ता की बात हम करें तो उसके खोजकर्ता थे SR राव। और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो इनके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। चनहोदरा की बात करें तो इनके खोजकर्ता थे NG मजूमदार। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इससे नोट बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं और जो और बाकी महत्वपूर्ण स्थल बच जाते हैं उनके बारे में देखते हैं।
इसके अलावा और जो शहर थे उनमें था बनावली। अगर इसकी हम खोजकर्ता के बारे में देखते हैं तो इनके खोजकर्ता थे R.S. बिष्ट। और अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो ये स्थित है हरियाणा के हिसार में। अगला नंबर जो है वो है धौलावीरा। अगर इस खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इनके खोजकर्ता थे J.P. जोशी। और अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। अगला जो स्थल है वो है रोपर। रोपर की अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो वो थे बीबी लाल। और अगर एक इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये स्थित है पंजाब। रोपर जिला में। और इसके बाद अगला जो नंबर है वो है सुको गेन डोर। सुत को गेंदोर। और अगर इसके हम खोजकर्ता की बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता थे ऑरेल स्टाइन। और अगर इसकी स्थिति के बारे में हम बात करें तो ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के समुद्र के किनारे, समुद्र के निकट। तो इस तरह से हमने, वैसे देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की बात करते हैं तो केवल भारत में ही 200 से अधिक स्थलों की खोज की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी 100 के आसपास स्थलों की खोज की गई है। तो हर स्थलों को पढ़ना जरूरी नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछे भी नहीं जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हमने आपको बताया है। आपका क्वेश्चन भी इसी से संबंधित आएगा। जो नहीं पढ़ाया हम उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इस बात को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप जो भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप निकाल करके देख सकते हैं और प्राचीन भारत से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन का वेरीफाई करवा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं जगहों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, न कि अदर जगहों के बारे में पूछा गया है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उससे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता ही नहीं। तो अभी हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देख लिया है, उनके खोजकर्ता को देख लिया है और उनके उनकी स्थिति को भी देख लिया कि वो किस जगह पर, किस राज्य में स्थित है। अब हम एक एक जगहों के विशेषताओं के बारे में देखेंगे
एक एक जगह पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। अब हम चल आगे बढ़ते हैं इन स्थलों के विशेषताओं के बारे में और यहाँ से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में और देखते हैं इनके विशेषताओं के बारे में। तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत या सिंधु सभ्यता के खुदाई में मिलने वाला प्रथम स्थल। दूसरा, अगर हम इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। इसके अलावा अगर हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से गेहूं एवं जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ताबूत रखा शब्द भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो यहाँ से धातु से निर्मित एक्का गारी सॉरी एक्का गारी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ करके और देखते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक लेख
हम्म, मोहरे प्राप्त किए हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अगर सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला तथ्य तो ये है कि सिंधु सभ्यता के खुदाई में मिलने वाला ये पहला शहर था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये रावी नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से 12 अन्न नगार प्राप्त हुए हैं, गेहूं एवं जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ताबूत में रखा हुआ सब भी प्राप्त हुआ है। धातु से निर्मित इक्का गाड़ी प्राप्त हुए हैं और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरे थी उस पर कई मोहरों पर चित्र बनाया हुआ तो होता था, और सबसे ज्यादा जो चित्र सिंधु घाटी के मोहरे पर इस्तेमाल किया गया था वो था एक सींग वाला पशु, यानी एक श्रृंगी पशु। इसके अलावा कुछ मोहरों पर लिखा हुआ भी मिला है। तो सबसे अधिक लिखा हुआ मोहर जो प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके अंतर्गत हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। अब लोग हम पढ़ेंगे मोहन जोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सही है? टीला गलत, टीला में दीर्घिकार है। ठीक है, तो चलिए हम मोहनजोदाड़ो से संबंधित तथ्यों को देखते हैं कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो सबसे पहला तथ्य जो है वो ये है कि मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदाड़ो क्या था? सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। लेकिन मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। अब यहाँ एग्जाम में आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर या बड़ा नगर कौन था, तो उसका आंसर तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है, तब इसका उत्तर बदल जाएगा और उसका उसका उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी। तो भारत में सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई सबसे बड़े शहर कौन थे? राखी गढ़ी। लेकिन अगर सीधे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़े शहर कौन थे, तो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे के तट पर स्थित, हाँ,
इसके अलावा यहाँ से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु सभ्यता के समय में लोग सामूहिक रूप से स्नान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते होंगे और यहाँ पर स्नान करते होंगे। इसके अलावा यहाँ से एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर भविष्य में इस्तेमाल के लिए अनों को एकत्रित करके रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ से नर्तकी की कांस से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से एक पुजारी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और यहाँ से मिलने वाले चीजों के बारे में आगे बढ़े तो यहाँ से कुछ मुहरें भी प्राप्त हुई है, जिस पर भगवान शिव जिस पर शिव जी का चित्र अंकित है। देखिए, सिंधु घाटी के सभ्यता से जितने भी मुहरें मिली है उसमें ज्यादातर मुहरों को देखा गया कि वो सेल खरी का बना होता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली मुहरें किस से बनी होती थी, तो वो हो जाएगा सेल खरी। ठीक है, तो ये हमने मोहनजोदाड़ो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, वहां से मिलने वाले वस्तु वहां से प्राप्त होने वाले वस्तुओं के बारे में जाना। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर था। यह सिंधु नदी के किनारे या तट पर स्थित था। यहाँ से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की कांस्य से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है और मोहरें प्राप्त हुई है जिस पर शिव जी का चित्र अंकित है। तो मोहनजोदाड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो यही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जिस जगह के बारे में जानेंगे वो होगा हमारा लोथल।
लोथल। लोथल की अगर हम बात करें तो इसे लघु मोहनजोदड़ो लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता था। चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था। हम लोग जानते हैं कि लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, और अहमदाबाद क्या है, समुद्र के किनारे है। तो लोथल जो है वो लोथल में एक बंदरगाह हुआ करता था जिसके द्वारा सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो इसीलिए लोथल को बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। यहां से धान एवं बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि लोथल में रहने वाले लोगों के द्वारा भोजन के लिए धान एवं बाजरे का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि सब जो प्राप्त हुए वो युगल जोरा में प्राप्त हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि वहां पर दो कब्र को एक साथ दफनाने की प्रथा थी। कहाँ पर? हिंदू सभ्यता के अंतर्गत लोथल में। इसके अलावा यहाँ से अग्नि वेदी या इसे हवन कुंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लोथल से अग्नि वेदी तथा हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके एक प्रकार का आभूषण होता था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और इनके बनाने का कारखाना का प्राप्ति लोथल से हुआ है। इसके अलावा यहाँ से चक्की के दो पार्ट भी दो पार्ट प्राप्त हुए हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं लोथल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से धान एवं बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं।
युगल समाधान प्राप्त हुआ है, अग्निवेदी या हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में अभी तक हड़प्पा, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को देख लिया है, उनके खोजकर्ताओं के बारे में जान लिए हैं, उनकी स्थिति के बारे में जान चुके हैं और इसके अलावे सिंधु सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल से मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। बाकी जो भी स्थल बच जाते हैं और सिंधु सभ्यता से संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बच जाते हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहेंगे, लेकिन विदा चाहने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए और मुकम्मल तैयारी करने के लिए जीएस और करंट अफेयर्स का मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम कोशिश क्या, हम पूर्ण प्रयास करेंगे और कहा गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कि जीएस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक को विस्तृत व्याख्या के द्वारा आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से लाएंगे। इसके अलावे हम वन लाइनर जो प्रचलित पुस्तकें मार्केट में हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी रिवीजन करवाएंगे और करंट अफेयर्स भी हम 1 साल का मंथ वाइज लाएंगे और वो भी मार्केट के प्रचलित पत्रिकाओं में से तथ्यों को एकत्रित करके आप लोगों के सामने लाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।